श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय और श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपने पक्ष के महान योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि का वर्णन कर रहा है। दुर्योधन कह रहा है हमारे पास भीष्म पितामह है, कर्ण जैसा महादानी है, गुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है अर्थात उसके पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है, बड़े बड़े सहारे भी हैं, फिर भी वह अशांत है। क्योंकि जीवन में केवल बड़े लोगों का साथ या बाहरी ताकत काफ़ी नहीं होती। यदि मन और उद्देश्य अधर्म पर हो तो सब सहारे होते हुए भी मनुष्य अंदर से हार जाता है। भीष्म धर्मात्मा थे, कर्ण वीर था, गुरु कृपाचार्य ज्ञानी थे, पर जब वे गलत पक्ष में खड़े हो गए तो उनकी महानता भी उन्हें विजय नहीं दिला पाई। अच्छे गुण और योग्यताएं तभी फल देती हैं जब वे सही दिशा या धर्म में लगे। गलत उद्देश्य के लिए उपयोग की गई शक्ति अंत में दुख देती है। इसलिए जीवन में केवल समर्थ होना बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि सही पक्ष में खड़ा होना जरूरी है। अगला है श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। देखो भाई, दुर्योधन कह रहा है मेरे लिए जान देने वाले बहुत लोग मेरे साथ हैं। यही संसार की भी सच्चाई है। मनुष्य अक्सर स्वार्थ के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ता रहता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर भीड़ का होना सत्य का प्रमाण नहीं होता। गलत काम में भी साथी मिल जाते हैं, पर धर्म के मार्ग पर चलने वाला कई बार अकेला ही दिखाई देता है। दुर्योधन की सेना बड़ी थी, समर्थ थी, तैयार थी, हर तरह से तैयार थी, फिर भी विजय उसे नहीं मिली, क्योंकि साथ देने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे पर साथ में सत्य नहीं था। भीड़, शक्ति और समर्थन से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म से जीत होती है। इसलिए जीवन में यह मत देखो कि कितने लोग हमारे साथ हैं, यह देखो कि जो कर रहे हो वह सही है या नहीं। अगर धर्म साथ है तो अंत में विजय निश्चित है। जैसे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म थे, सत्य थे और भगवान थे, इसलिए विजय पांडवों को मिली। हरे कृष्ण।